हेलो फ्रेंड्स, इंडियन मैपिंग सीरीज़ में आज अपन इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासेस कंप्लीट करेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट पासेस हैं मैंने स्टेट वाइज प्रोवाइड करवा दी हैं। इसकी जो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नाउ पासेस वाले पार्ट में आपको क्या याद रखना है, पर्टिकुलर पास की लोकेशन क्या है आपको यही याद रखना है, और कुछ अदर फैक्ट हुआ वो मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। मोस्टली जो क्वेश्चन जो है वो आपका कैसे बनता है, एक तरफ आपका पासेस दिया होता है, एक तरफ आपका लोकेशन दी होती है। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन फ्रेम होता है कि विच वन इज़ करेक्ट और विच वन इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो आपको पर्टिकुलर पास की लोकेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट वीडियोस में जैसे कि मैंने रिवर्स करवाई है, लेक्स कराई हैं, रेंजेस करवाई हैं, ठीक है, उन वीडियोस को भी देखते हुए आइएगा, एक सीक्वेंस में देखिएगा ताकि आपको एक इफेक्टिव आउटपुट देखने को मिले। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया, इस सीरीज़ से आपको डेफिनेटली 10 से 12 नंबर का ग्रेस मिलेगा ही मिलेगा। और 10-12 नंबर अच्छे खासे नंबर होते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स तो आधे आधे नंबर से ही रुक जाता है। तो क्यों 10-12 नंबर का अपन को लॉस खाना, और वो भी मैपिंग वाले क्वेश्चन में। जैसे कि मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि मैपिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली एक तरीके के फ्री के नंबर हैं, ठीक है। यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। 2-3 बार मुझे सुनो, 4-5 बार पीडीएफ को रीड करो, आपको अपने आप ये चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती जाएंगी और डेफिनेटली आप चीज़ों को रिकलेक्ट कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम डे पे, ठीक है। नाउ चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो अपना पास आता है वो आता है नथुला पास, ठीक है। नथुला पास कहाँ लोकेटेड है, सिक्किम में। ये आपको याद होना चाहिए कि नथुला पास किस लोकेशन पे, सिक्किम पे। देख लेते हैं एक बार, ये नथुला पास है आपका, ये भूटान वाला रीजन हो गया, ये नेपाल रीजन हो गया, एंड दिस इज सिक्किम रीजन, ठीक है। ये आपका नथुला पास है। दिस फेमस पास इज लोकेटेड इन द इंडिया चाइना बॉर्डर, वॉज रीओपन इन 2006। इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ एन ऑफशूट of the ancient silk route. It is a one of the trading border post between the India and China. प्लीज़ इस पॉइंट को याद रखिएगा, इट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, नथुला पास। इससे बेसिकली आपका पीवाईक्यू बना हुआ है, नथुला पास से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट पास जो है शिपकिला पास, यहाँ से भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है। इट इज़ लोकेटेड थ्रू द सतलज जॉर्ज। इट कनेक्ट द हिमाचल प्रदेश विद द तिब्बत इन इंडिया। थर्ड बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड विद चाइना आफ्टर द लिपुलेक पास एंड नथुला पास, ठीक है। बेसिकली शिपकला पास इज अ थर्ड बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड विद चाइना आफ्टर द लिपकुला पास एंड नथुला पास। शिपकला पास बेसिकली इन हिमाचल प्रदेश, कहाँ पे है भाई, हिमाचल प्रदेश में। ये इसकी लोकेशन देख लीजिए शिपकला पास की, ठीक है। नाउ इससे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है। जलेपला पास, इससे भी पीवाईक्यू बना है, ठीक है। मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि किस पर्टिकुलर पास से प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जैसे मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है उस पार्ट को तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना, उसको तो करके ही चलना है। कल को क्या पता, कल को क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए, ऑप्शन क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, समझिए। मैं आपसे हर बार इस चीज़ पे फोकस करता हूँ ना। जलेपला पास की बात करें, दिस पास पासिस थ्रू द चुम्बी वैली। इट कनेक्ट द सिक्किम विद लासा। लासा इज़ द कैपिटल ऑफ तिब्बत, ठीक है। जलेपला पास देख लेते हैं, सिक्किम रीजन में है। ये नथुला पास हो गया, ये जलेपला पास हो गया, नथुला पास हो गया इन सिक्किम रीजन, ठीक है। नाउ उमलिंगला पास, बेसिकली इट इज द second highest motorable pass in the country. It connects the Leh to the Pangong Lake and was inaugurated in the August 2021. Basically it is basically in Leh Ladakh region. उमलिंगला पास ये इसका लोकेशन है, ठीक है। नाउ खरदुंगला पास, इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द कंट्री। इट कनेक्ट द ले एंड सियाचिन ग्लेशियर। दिस पासेज रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ये खरदुंगला पास की लोकेशन है, ठीक है। नाउ मैंने मैप इसलिए आपको प्रोवाइड करवाएं ताकि आप चीज़ों को इजीली याद कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम डे के दिन इजीली रिकलेक्ट कर पाएँ, ठीक है ना। क्योंकि जब विजुअलाइजेशन से कोई चीज़ स्टडी करोगे तो वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी, ठीक है। नाउ थंगला पास इंपॉर्टेंट पास है, लद्दाख रीजन में लोकेटेड है। इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास इन इंडिया। इसका ज़रा एक बार लोकेशन देख लो मैप में, थंगला पास किधर है। थंगला पास आपका बेसिकली ये रहा, ठीक है, लेह लद्दाख रीजन में। जितने भी पासेस जो हैं मैंने आपको बोला है कि स्टेट वाइज मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। ये बेसिकली थंगला पास जो है वो आपका लेह लद्दाख रीजन में। अघील पास की बात करें, इट इज़ सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ माउंट गोडिन ऑस्टिन इन द काराकोरम। इट कनेक्टेड Ladakh with the Zhejiang provinces of China. It remain closed during the winter season from November to May, ठीक है। अघील पास फिर लद्दाख लेह लद्दाख रीजन में ये रहा आपका, ठीक है। ये लेह लद्दाख वाला रीजन हो गया, जम्मू वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड देन पंजाब वाला रीजन, ठीक है। नाउ चंगला पास, यहाँ से पीवाईक्यू बना है, यहाँ से पीवाईक्यू बना है। इट इज़ द हाईएस्ट
हाई माउंटेन पास इन द ग्रेटर हिमालय, जैसे ग्रेटर हिमालय आपका फिजिकल ज्योग्राफी का बेसिक पार्ट है, ग्रेटर हिमालय हो गया, ठीक है, लेसर हिमालय हो गया, शिवालिक रेंज हो गया, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि बेसिक्स पे कमांड बनाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, समझिए, ठीक है, क्योंकि जब बेसिक्स अच्छे होंगे तो आपको हर सब्जेक्ट में समझने में आपको कंफर्टेबल होगे, ठीक है ना, नहीं तो आपको डिफ़िकल्टी आएगी आएगी, क्योंकि जब तक बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे तो जैसे जैसे आप अदर सब्जेक्ट भी पढ़ोगे या उसी सब्जेक्ट की कुछ स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझने में, उस पर्टिकुलर बुक को समझने में आपको डिफ़िकल्टी आएगी आएगी, और कहीं ना कहीं आपके एक्यूरेसी भी आपकी डाउन आएगी आएगी, क्योंकि एक्यूरेसी डाउन इसलिए भी आ जाती है क्योंकि आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते, ठीक है। अब आपको ग्रेटर हिमालय ही नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, तो फिर आपको दिक्कत आनी आनी है, ठीक है। तो प्लीज़ बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। चंगला पास, इट इज़ द हाई माउंटेन passes इन द ग्रेटर हिमालय, इट कनेक्ट द लद्दाख विद तिब्बत। चंगला पास बेसिकली इन लेह लद्दाख region. Now Lanakla Pass, this is located in the sky chain in the Ladakh region. It connects the Ladakh with Lhasa. Lhasa is the capital of the Tibet. The Chinese authority was built a road to join the Xizing with the Tibet. ठीक है, 12 लच्छा पास से PYQ आया हुआ है। सारे के सारे जो मैं आपसे यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ये लेह लद्दाख रीजन में ही है। तंगला पास, अगेल पास, चंगला पास, लनकला पास, 12 लच्छा पास, ठीक है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द नेशनल हाईवे इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट कनेक्ट द मनाली एंड लेह। ये 12 लच्छा पास बेसिकली इन जम्मू, ठीक है। नाउ ये देख लीजिए चंगला पास, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया ही है, 12 लच्छा पास की लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। शिपकिला पास ये रहा आपका, ठीक है, ओके। नाउ त्रिल पास की बात करते हैं। अब जितने भी मैं पासेस, ये जितने पासेस थे ऊपर के ये लेह लद्दाख रीजन में थे। अब जो पासेस अपन बात करेंगे ये उत्तराखंड रीजन में। इट इज़ लोकेटेड इन द उत्तराखंड रीजन। त्रिल पास, इट्स सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर बेसिकली इन उत्तराखंड, ठीक है, एंड कनेक्टेड द पिंडारी वैली टू मिलियाम वैली। दिस पास इज़ वेरी स्टीप एंड रूजिड, ठीक है। ट्रेल पासिस की देख लेते हैं, ये रहा आपका ट्रेल पासिस, ठीक है। कहाँ पे है भाई, ये रहा, ये वाला, ओके। नाउ लप्पू लेक पास, इट कनेक्टेड द उत्तराखंड विद तिब्बत, ठीक है। इस पे PYQ बना हुआ है, इस पे क्या बना हुआ है भाई, PYQ बना हुआ है। नाउ इट इज़ लोकेटेड इन द उत्तराखंड। इट कनेक्ट द उत्तराखंड विद तिब्बत। दिस पासिस इज द इम्पॉर्टेंट बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड विद चाइना। द पिलग्रिम्स फॉर मानसरोवर ट्रैवल थ्रू दिस पास। लप्पू लेक पास की जरा लोकेशन देख लेते हैं एक बार। ये रहा लप्पू लेक पास, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है। नाउ मानस पास, it is located in the greater Himalaya and connect the Tibet with the Uttarakhand. It remain under the snow for 6 months during the winter. माना पास देख लेते, माना पास की तरह ये रहा आपका माना पास, ये वाला, ठीक है। ये क्या है आपका माना पास वाला रीजन है, ओके। नाउ मंगसा दूरा पास, इट कनेक्ट द उत्तराखंड विद तिब्बत। द पासेज विच कनेक्ट द उत्तराखंड तिब्बत known for landslide. The pilgrims from Mansarovar cross this route. It located at the Kuti Valley. Kuti Valley basically in सेम उत्तराखंड, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर की एक वैली आपको बताई थी, क्या नाम था उसका, पिंडारी वैली और कुटी वैली, बोथ आर इन उत्तराखंड, ठीक है। नाउ मांगसा पास की जरा लोकेशन एक बार देख लेते हैं, ये रहा, ठीक है, ये वाला, ओके। प्लीज़ मैप्स देखते जाइएगा पासेस में किस लोकेशन पे हैं, आप इजीली चीज़ें याद कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। नाउ नीति पास, दिस पास इज ज्वाइनिंग द उत्तराखंड विद तिब्बत। दिस ऑल्सो रिमेन स्नो कवर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। नीति पास की लोकेशन जरा अपन देख लेते हैं एक बार। ये रहा आपका नीति पास, ठीक है। सारे के सारे जितने भी मैं आपको पासेस अभी करवा रहा हूँ ये उत्तराखंड वाले रीजन में, ठीक है। इसलिए स्टेट वाइज मैंने आपको पासेस प्रोवाइड करवा लिए ताकि आप चीज़ों को ईजिली और इफेक्टिवली याद कर पाएँ और लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके जा पाए। उलिंगला पास, उत्तराखंड एंड तिब्बत। इट कनेक्ट द उत्तराखंड विद तिब्बत। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द गंगोत्री in the greater Himalaya. This seasonal pass that connected the Uttarakhand with Tibet remain snow covered during the winter season, ठीक है। मुलिंगला पास बेसिकली आपका ये रहा मुलिंगला पास, ये वाला, ठीक है, ओके। आपके उत्तराखंड रीजन में 6 पासेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज़ याद रख लीजिएगा, इनकी लोकेशन याद रखिएगा कहाँ पे है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में ही पासेज के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नाउ देवसा पास, इट कनेक्ट द स्पीति वैली विद द पार्वती वैली, ठीक है। अब जितने भी पासेस मैं करूँगा, स्पीति वैली एंड पार्वती वैली बोथ इन बेसिकली इन हिमाचल प्रदेश। जितने भी पासेस मैं अब आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो अब हिमाचल प्रदेश वाला अपन पार्ट देखेंगे। देवसा पास बेसिकली इन हिमाचल प्रदेश। इट ज्वाइनिंग द स्पीति वैली विद द पार्वती वैली। इट इज़ द हाई माउंटेन पासेज इन बिटवीन द कुल्लू एंड स्पीति इन ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट इज़ बाईपास रूट ऑफ द पिन्नी पार्वती
पास, ज़रा देवसा पास की लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा आपका देवसा पास, ठीक है। नाउ सेकंड रोहतांग पास, यहाँ से PYQ बना है भाई, यहाँ से क्या बना है, PYQ आपका फॉर्म हुआ। दिस इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। इट इज़ अ एक्सीलेंट रोड ट्रांसपोर्टेशन। दिस पास इज कनेक्ट द कुल्लू, स्पीति एंड लाहौल, ठीक है। रोहतांग पास की जब अपन बात करते हैं तो आपका रोहतांग पास ये रहा, ठीक है। ये क्या है, रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नाउ बोमडिला पास, बेसिकली अब जितने भी पासेज हैं, ठीक है, ये रोहतांग पास एंड देवसा पास के अलावा बारालच्छा पास एंड शिपकिला पास, बोथ आर बेसिकली ना हिमाचल प्रदेश। तो 4 पासेज आपको हिमाचल प्रदेश में याद रखने हैं, रोहतांग पास, बारालच्छा पास, शिपकिला पास एंड देवसा पास, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ जितने भी मैं आपको पासेज यहाँ पे करवा रहा हूँ इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतने ही पासेज को आप याद रख लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा, ठीक है। नाउ अब जितने पासेज अपन देख रहे हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में देख रहे हैं, ठीक है। बोमडिला पास बेसिकली ना अरुणाचल प्रदेश कनेक्टेड द अरुणाचल प्रदेश विद लासा, लासा इज द कैपिटल तिब्बत। द बोमडिला पास connected the अरुणाचल प्रदेश with Lhasa, the capital of the Tibet. It is located in the east of the Bhutan, ठीक है। जरा लोकेशन एक बार देख लेते हैं। ये रहा आपका बोमडिला पास, ठीक है, इन अरुणाचल प्रदेश। दिहांग पास, इट कनेक्टेड द अरुणाचल प्रदेश विद द मंडियाल। मंडियाल बेसिकली अ सिटी इन द म्यांमार एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन द म्यांमार, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। दिस पास इज कनेक्टेड द अरुणाचल प्रदेश विद द म्यांमार मंडियाल। It at the elevation of more than 4000 मीटर इट प्रोवाइडेड द पैसेज, ठीक है। दिहांग पास, दिप्पू पास देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश एंड मंडला। दिप्पू पास इज द, यहाँ से PYQ बना है दिप्पू पास से, ठीक है। दिप्पू पास इज द माउंटेन पास अराउंड द एरिया ऑफ द डिस्प्यूटेड ट्राई पॉइंट बॉर्डर ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। दिप्पू पास इज ऑल्सो द स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश। इट लाइज ऑन द मैकोंग लाइन। अब मैकोंग लाइन क्या है, ये आपका बेसिक का पार्ट है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ प्लीज़ 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 अपना बेसिक्स पे कमांड बनाइए। डिपुला पास ये रहा आपका, ठीक है। नाउ पेंगसू पास, इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। दिस पास कनेक्टेड द अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार। इसकी लोकेशन जरा देख रहे थे पेंगसू की, ये रही भाई, ठीक है। नाउ ओके, बनिहाल पास, बनिहाल पास इज़ अ पॉपुलर पास। अब जितने भी पास हैं, जितने भी पासिस हैं इसके अलावा जो दिहांग पास, दिप्पू पास, पेंगसू पास, ये तीनों ही पासिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं जब पासिस से आया है तो, ठीक है। नॉर्थन ईस्टर्न वाले पार्ट, ठीक है। अब जितने भी पासिस देखेंगे वो जम्मू वाले रीजन में देखेंगे। बनिहाल पास इज द पॉपुलर पास इन द जम्मू एंड कश्मीर। इट इज सिचुएटेड इन द पीर पंजल रेंज। इट कनेक्ट द बनिहाल एंड कुजीगुंड, ठीक है। बनिहाल पास की तरह ये देखिएगा आपका बनिहाल पास ये रहा, ठीक है। JNK में, JNK जम्मू वाले रीजन में बनिहाल पास, पीर पंजल पास, जोजिला पास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बना है, ठीक है। नाउ जोजिला पास आगे देखो, इट कनेक्ट द श्रीनगर विद कारगिल एंड ले। इट कनेक्टेड द श्रीनगर विद कारगिल एंड ले। बैकॉन फोर्स और BRO मतलब बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग एंड मेंटेनिंग द रोड स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर, ठीक है। जोजिला पास बेसिकली ना जम्मू रीजन, ये रहा आपका जोजिला पास, ओके। नाउ बुरजेल पास इज कनेक्टेड द श्रीनगर विद कृष्णा गंगा वैली। दिस पास इज ज्वाइन द अस्टोर वैली ऑफ कश्मीर विद द दोसाई प्लेन ऑफ लद्दाख। बुरजेल पास की जरा एक बार आप लोकेशन देख लीजिए, ये आपका बुरजेल पास है, ठीक है। नाउ पेंसिला पास, द पेंसिला पास कनेक्ट द कश्मीर वैली विद कारगिल। इट इज सिचुएटेड इन द ग्रेटर हिमालय, ठीक है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ प्लीज़ फिजिकल ज्योग्राफी वाली जो NCERT है उसको अच्छे से समझिए, ठीक है। स्टूडेंट का ये था, कहना था कि भाई इसमें टाइम लग रहा है। देखो टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि वो ज्योग्राफी को, वो वाली NCERT को समझना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो कि उसको डिफ़िकल्ट बना देते हो। आप पेशेंस नहीं रखते, आप सोचते हो कि मैं तो उसको 10 दिन में कर दूँ, 12 दिन में कर दूँ। वो NCERT 10-12 दिन में नहीं ले होगी। कुछ NCERTs हैं वो टाइम लेंगी, और वो टाइम आपका कहीं इफेक्टिव रिजल्ट ही देखने को मिलेगा उस टाइम को आप जहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि वो NCERT को समझने में टाइम लगेगा, तो टाइम लगाइए, मेरा कहने का मतलब आपसे यही है, ठीक है। और उस NCERT को प्लीज़ 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 स्किप मत करिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नाउ पीर पंजल पास, इट इज़ अ ट्रेडिंग पास फ्रॉम जम्मू एंड श्रीनगर। इट प्रोवाइडेड द शॉर्टेस्ट रोडवे एक्सेस टू कश्मीर वैली एंड जम्मू, ठीक है। पीर पंजल पास जरा एक बार लोकेशन देख लेते हैं। पीर पंजल पास की लोकेशन ये रही, ठीक है। तो ये जो 3 पार्ट बताए हैं मैंने, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आया है PYQ में। जोजिला पास, पीर पंजल पास एंड बनिहाल पास, ठीक है। बुरजेल पास से भी क्वेश्चन बना है, ठीक है। नाउ ये आपके जम्मू वाले में जितने भी इंपॉर्टेंट पासेस थे वो मैंने आपको करवा दिए,
ठीक है। लेह लद्दाख वाला रीजन कर लिया, जम्मू वाला रीजन कर दिया, उत्तराखंड वाला रीजन, हिमाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्टर्न वाले जितने भी इंपॉर्टेंट पास थे वो मैंने सारे करवा दिए। नाउ इसके अलावा जो भी पासेस बचे हैं इस मैप में मैंने आपको एक जगह प्रोवाइड करवा दी हैं। जितने भी ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पासेस हैं। ऑरेंज कलर वाले सारी रेंजेस हैं, ठीक है। रेंजेस मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाई दी थी आपको। नाउ ये आपका जोजिला पास है, ये बुर्जिल पास है, पीरपंजल, बनिहाल, रोहतांग, शिपकिला पास, मांगसा, धुरा पास, बहराल अच्छा पास, कोराकरम, ठीक है, मानस, नीति, लेपुलेक, नथुला पास, जेलेपला पास, ठीक है। प्लीज़ इन चीज़ को एक बार देख लीजिएगा, इस मैप को एक बार देख लीजिएगा, 5-10 बार इस मैप पे नज़र डालिएगा तो अपने आप चीज़ें याद होने लग जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मैपिंग वाली जो पार्ट चल रहा है, अपनी मैपिंग की जो सीरीज़ चल रही है, इसका जो सॉल्यूशन है आपको याद रखने का वो यही है कि 2-3 बार मुझे सुनिए, 4-5 बार इस PDF को रीड करिए, ठीक है। चाहे प्रिंट आउट निकाल लीजिए, चाहे सॉफ्ट कॉपी में, जैसे आप सूटेबल हैं, पर प्लीज़ 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 रिवीजन से ही सिलेक्शन होगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ इस चीज़ को कि रिवीजन से ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। जितना रिवीजन करोगे उतना सक्सेस रेट और सिलेक्शन रेट बढ़ते जाएगा। अदरवाइज़ तो क्या होगा कि सिलेक्शन होने में आपको डिफ़िकल्टी, कट ऑफ क्लियर करने में डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट पासेस थे वो मैंने सारे यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। PDF को रिवाइज़ करिए, मेरे को 1-2 बार सुनिए, इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे अगर कोई भी पासेज से क्वेश्चन बनता है तो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बनेगा इस PDF से बाहर नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया, अपना बेस क्या होता है कंटेंट तैयार करने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन बनाए और कितनी बार बनाए, ठीक है। तो उस पार्ट को तो छोड़ना ही नहीं है, और जो अभी इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है, उसको भी मैंने यहाँ पर कवर करा दिया, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर पास अगर न्यूज़ में रहा है पिछले 1 साल से, तो उसका जब मैं न्यूज़ इन प्लेसेस इन न्यूज़ वाला जो सीरीज़ चलेगी फरवरी मार्च के आसपास, तो उसमें वो कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। वहाँ एक जगह सारा कंपाइल करके दे दूंगा कि ये पर्टिकुलर पास, ये रेंज, ये रिवर, ये लेक न्यूज़ में रहा है, तो एक जगह आपको एक पर्टिकुलर PDF में अपन वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे, ओके। अभी के लिए जो आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैक्सिमम रिवाइज करिए जितना हो सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा किस पे आने वाली, टेलीग्राम ग्रुप पे को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे अपडेट आपको मिल जाएगा। सीक्वेंस में देखिए, कंसिस्टेंसी के साथ इस सीरीज़ को देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा एक बेनिफिट देखने को मिलेगा आपके प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर करने के लिए, ठीक है। एंड प्लीज़ एट लास्ट सब्सक्राइब अ चैनल, लाइक अ वीडियो, शेयर अ वीडियो, ताकि अदर स्टूडेंट को भी इस सीरीज़ का बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। सारी पूरी फ्री सीरीज़ चल रही है, आने वाले टाइम पे दिसंबर मिड ऑफ जनवरी से प्रीलिम्स ओरिएंटेड सीरीज़ भी चालू करेंगे, ठीक है। वो भी बहुत एक इफेक्टिव सीरीज़ होने वाली है। प्लीज़ याद रिवाइज़ करिए चीज़ों को, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट हो तो ग्रुप में कमेंट में पूछ लीजिएगा या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे डाउट क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।